जितना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप केवल इस चार्ट स्पॉट चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे अगर कोई यहाँ पर प्रो ट्रेडर होल्ड करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जय श्री राम। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे इस सीरीज में पहले ही बोला है कि डे 16 का वीडियो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज का। ये ऐसा पहला वीडियो है, अभी इस सीरीज में बहुत सारा ऐसा वीडियो आएगा, ठीक, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का। क्यों? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पर टेक्निक लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में हमें कब सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है, कब हम प्राइस एक्शन में जो ट्रेंड लाइन होता है उसे ट्रेड करेंगे, कब कैंडल स्टिक को ट्रेड किया जाता है, कब चार्ट पैटर्न को ट्रेड किया जाता है, ये सारा चीज आप आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कब हमें इन चीजों का उपयोग किया जाता है, कब हमें इंडिकेटर का यूज करना चाहिए, कितना कंफर्मेशन होना चाहिए कम से कम ट्रेड लेने के पहले। तो ये सारा चीज सीखने को मिलेगा आपको कि कैसे मार्केट में हम रियल प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करेंगे, मार्केट में कैसे रियल साइकोलॉजी चार्ट पर काम करता है। क्योंकि लाइव मार्केट में सीखेंगे तो इससे क्या होगा, ना मुझे पता है कि आगे क्या होगा, ना आपको पता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा ट्रेड लेकर, ट्रेड पेपर ट्रेडिंग कैसे करूंगा, मैं धन के ऐप्स पे करूंगा कैसे, वो आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने धन का ये खोल रखा है, ये जो है ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर ऐप्स है धन का, ठीक। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का एक 21,800 का, जहां पर आज निफ्टी खुला था, आज मार्केट जहां पर खुला था, एक पुट का मैंने स्ट्राइक प्राइस डाल के रखा हुआ है, उसका प्राइस इतना चल रहा है। तो ये मैंने क्यों रखा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि बाई प्राइस, और यहाँ पर मान लीजिए मेरा बाइंग प्राइस कितना पर मैं बाई किया, कितना पे सेल किया, और केवल एक लॉट से ट्रेडिंग करके अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप ट्रेडिंग के बारे में जो पता चलेगा आप भी शौक हो जाइएगा कि हाँ भाई ऐसे ट्रेडिंग होता है, आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा ट्रेडिंग के बारे में आज। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप जल्दीबाजी में हैं लाइक करके सेव कर लीजिए और पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या काम है, यहाँ पर मैं एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया हूँ, और मैं पुट का ही क्यों किया हूँ, सारा चीज आगे पता चलेगा। और यहाँ पर आता है बाइंग प्राइस, कितना पे मैं बाई किया, कितना पे सेल किया, केवल एक क्वांटिटी रहेगा और वो सारा चीज निकल के आ जाएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 220 पे बाइंग है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 230 पर सेल किया, ठीक। तो यहाँ पर आ गया कि बाई वैल्यू 16,000 और हमारा जो नेट पीएनएल है वो 607 रुपया। तो कुछ इसी तरीका से रिस्क के रिवार्ड के साथ ट्रेडिंग भी करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा आपका दिमाग खुलने वाला है। ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन था इस वीडियो में दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का पूरा होल लाइव मार्केट में कैसे यूज किया जाता है उसके ऊपर वीडियो है। तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बड़ा होगा तो इस पे हमको आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए मैं डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ नहीं करिएगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे पता चल जाएगा कि कौन वीडियो को पूरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कैसे? मैं बीच बीच में वीडियो का क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, वो नॉलेजेबल, जो कि क्वेश्चन जिसका कि आंसर आपको भी मालूम होना चाहिए, वो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी जवाब देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तक कोई वीडियो देखा है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 तारीख है और 7 तारीख को जब आप देखिएगा तो मार्केट 5% गैप डाउन खुला है। मार्केट 5% गैप डाउन खुला है, यानी कि आज हमें केवल पुट साइड में ट्रेडिंग का सोचना है, केवल सेलिंग का। मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया है, बट आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट में एक ऊपर से बहुत बड़ा रिजेक्शन भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो अवेलेबल है मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल ट्रेड में एंट्री प्लानिंग कैसे किया जाता है इन सब का उपयोग करके वो सिखाऊंगा। अगर आप मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड किया जाता है ये आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, आप जाइए मेरा पीछे प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे और मैं क्यों यहाँ पर ये सब बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है मार्केट में अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के बाद भी देखिए इस जगह से कितना रिजेक्शन लिया है। तो इसको देखने के बाद ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि डेली की मार्केट में आज हमें केवल निगेटिव साइड का ट्रेड करना है, ठीक। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मैं 2 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का चार्ट भी खुला हूं, यानी प्रीमियम चार्ट। अब प्रीमियम चार्ट का क्या काम है आप देखिएगा। आपको यही तो बोल रहा हूं, ये वीडियो ऐसा है ना कि ऐसा आपको, अगर आप कोर्स का भी, अगर आप किसी का कोर्स भी खरीदिएगा तो वो ऐसे नहीं समझाएगा। क्यों?
क्योंकि ऐसे समझाने के लिए मार्केट में अनुभव और नॉलेज जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं समझा पाएगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड लूंगा तो लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। एट द एंड जब ये सेशन खत्म होगा, यानी वीडियो हम जब खत्म करने वाले होंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड के अनुसार हम प्रॉफिट में है इन सारे चीज का उपयोग करने के बाद कि लॉस में है। ठीक, तो आप जल्दीबाजी मत रहिए, यहाँ पर सब कुछ होगा। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपका लॉस होता है वैसे सबका लॉस होता है। ये नहीं कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ मेरा सब ट्रेड प्रॉफिट होता है, नहीं, मेरा रिस्क रिवार्ड सही होता है, इसीलिए मैं एट द एंड प्रॉफिट में रहता हूँ। ये आपको रिस्क रिवार्ड की वीडियो में सिखाया है कि कैसे आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करना है। नहीं देखें तो वही वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो इंपॉर्टेंट। तो ये एक मैं 21,800 का पुट का ऑप्शन खोल रखा हूँ और सेम इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल का। अब 21,800 क्यों, क्योंकि मार्केट आज 21,800 के अगल बगल ही ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मार्केट जहाँ पर चल रहा है वहाँ का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पर पहले ही खोल रखा है तो अब इसी पर ट्रेड करेंगे। ठीक, स्ट्राइक प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आप एट द मनी में ट्रेड करिएगा, मैंने आपको हमेशा बोला है। तो एट द मनी 21,991 का कहाँ होगा, 22,000। लेकिन मैं ये क्यों खोला हूँ, रिकॉर्डिंग करने के लिए सेटअप बना रहा था, तब क्या लेट हो गया। मैं सेटअप पूरा बना रहा था कब, 9:15 से पहले ही, लेकिन लेट हो गया इसीलिए मैं ये रखा हूँ। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में अगर आपको प्रीमियम का चार्ट देखना है तो क्या करना होता है, ये कॉर्नर में यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, पूरा प्रीमियम का चार्ट खुल जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए मुझे कितना अभी मार्केट कितना चल रहा था 22,000 पे, तो 22,000 का पुट देखना है, तो ये रहा 22,000 का पुट यहाँ पर। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या खुल गया, 22,000 का पुट खुल गया। ठीक, तो ऐसे ही ट्रेडिंग होता है। अगर आप केवल इस चार्ट स्पॉट चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूं और 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूं। ठीक है, अगर आप अभी देखिएगा तो 1 मिनट पे मैंने मार्केट को शिफ्ट कर दिया है। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट पे ये मार्केट चल रहा है, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। ये आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है, मार्केट खुलने के साथ ऊपर गया। अभी आपको थोड़ा चीज समझा दे रहा हूँ। अभी लाइव मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, ईएमए का डायरेक्शन नीचे है। ठीक, यानी कि हमें केवल डाउन, वैसे भी हमें बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट नेगेटिव है तो डाउन साइड का ही ट्रेड करना है। और यहाँ पर देखिएगा अगर ध्यान से तो ईएमए का जो डायरेक्शन है वो नीचे है। और अगर आप, मैं वीडियो बनाते बनाते आपको बताते बताते मैं लेट हो गया, नहीं तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस जगह पर एक हैंगिंग मैन बना हुआ था। अगर आप इस जगह पर देखिएगा तो एक हैंगिंग मैन, और उसके बाद मार्केट एक नीचे इस हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज कर दिया कैंडल, यानी कंफर्मेशन कैंडल। तो यहाँ पर तो हमारा एंट्री बनता, बट यहीं पर आता है प्रीमियम चार्ट। ठीक है, तो अगर हम प्रीमियम चार्ट पे देखेंगे, अगर ये कितना बजे कैंडल है, 9:57 का। ठीक, और जब ये कैंडल बना हुआ था तो मार्केट कब कहाँ पर था, जब ये कैंडल बना हुआ था मार्केट कहाँ पर था, अभी देखिए ये कैंडल कहाँ था, 22,035 पे, यानी 22,000 का हम प्रीमियम चार्ट देखते हैं एट द मनी का, कि वहां पर भी क्या ऐसा हैंगिंग मैन बन के कंफर्मेशन मिला है। तो ये रहा पुट का चार्ट। ठीक, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस से कोई मतलब नहीं है। 1-2 स्ट्राइक प्राइस अगर आप इन द मनी में ट्रेड करिएगा, थोड़ा लॉस कम होता है, टाइम डीके कम होता है। और एटीएम में ट्रेड करिएगा तो आपको फायदा ये रहता है कि लॉस भी कम होगा, टाइम डीके भी कम होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक, तो वो कैंडल कितना बजे का था, ये वाला कैंडल हैंगिंग मैन 9:57। तो हम इसमें देखते हैं कि 9:57 में क्या हैंगिंग मैन, इसमें क्या कोई बुलिश कैंडल बना है, क्योंकि ये प्रीमियम का चार्ट है। ये जो कैंडल दोनों है ये प्रीमियम के चार्ट पे कैसा दिखेगा, बुलिश पैटर्न। ठीक, तो 9:57 पे देखते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। तो अब देखिए प्रीमियम के चार्ट पे क्या है, ये हैंगिंग मैन, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। तो जो ये हैंगिंग मैन है ये प्रीमियम के चार्ट पर कैसा दिखेगा, 9:57 कैंडल ये दिखेगा आपको कैसा, इसको रिवर्स कर लीजिए, यानी प्रीमियम के चार्ट पे ये ऊपर से खुला मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऊपर से पूरा रिजेक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो 9:57 का कैंडल है ये रेड बना हुआ है और ऊपर से रिजेक्शन भी है, क्योंकि ये रिजेक्शन होगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट में नीचे से प्रेशर आया है। तो जब नीचे से प्रेशर जाएगा यानी बाइंग में, तो प्रीमियम का चार्ट देखेंगे तो क्या उसमें ऊपर से सेलिंग दिखेगा। बट ये देखिए ये कैंडल जो है 9:58 कैंडल, ये 25 पॉइंट का कैंडल बना। और अगर आप ध्यान से देखिएगा 9:58 कैंडल, तो यहाँ पर भी बियरिश कैंडल है, यानी ये जो कैंडल था ये हमारा एंट्री कैंडल है, ये एंट्री कैंडल। अब एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कैंडल तो बन गया। अब एंट्री लेने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखेंगे। ठीक, तो जब ये कैंडल बना 25 पॉइंट का, तो 25 पॉइंट का अगर हम ट्रेड में इसका कैंडल लो के साथ भी अगर इसे लेंगे तो वो क्या वैलिड है, नहीं है। हम वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम अगर 25 पॉइंट का ऐसे लेंगे तो आपको ओवरऑल ट्रेडिंग में लॉस होगा। ठीक है, बट यहाँ पर पुल बैक आया
यहाँ पर पुल बैक आया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रीमियम के चार्ट पे क्या बना हुआ है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मार्केट, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस प्रीमियम पे अगर ब्रेक होगा, ये रेजिस्टेंस प्रीमियम पे ब्रेक होगा तो एक बहुत बड़ा प्रीमियम पे मूव हमें देखने को मिलेगा यहाँ तक। यानी ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल को जितने इस प्रीमियम पर सेलिंग किए थे इस कैंडल में, अगर ये ब्रेक हुआ तो इनका सबका एसएल जाएगा। ठीक, तो हमारा एंट्री कहाँ होगा, इसमें पुल बैक के ऊपर। तो जब मार्केट इधर कहीं आया था, कहाँ, इधर, जब हमारा मार्केट 10 पॉइंट के अंदर में लॉस, मैंने 10 पॉइंट का एसएल बना रहा था, तब हम यहाँ पर एंट्री करते। तो यहाँ पर तो 6 पॉइंट का बन रहा है, मान लीजिए 10 पॉइंट का हम लगा के रखे हैं, तो यहीं पर लगा लेते हैं 10 पॉइंट। ठीक, मैं निफ्टी में क्या बोला हूँ कि इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है 10 पॉइंट से। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा एंट्री हो गया, ठीक, इतना। अब यहाँ पर जब मैं पुल बैक पे एंट्री करता, यहाँ पर मैं प्रीमियम का चार्ट देख रहा हूँ, ये नहीं है स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट हो गया कि मार्केट बना दिया, तो स्पॉट चार्ट में भी मार्केट 9 में नीचे है, और अगर आप प्रीमियम का भी देखिएगा तो 9 में ऊपर है। अगर पुट का प्रीमियम है तो ये ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें 9:58 के कैंडल के बाद 9 में ऊपर है, और जब ये कैंडल, रेड कैंडल जहाँ पर हमारा एंट्री हुआ है, इसके बनने के बाद भी 9 में ऊपर ही है। यानी कि मार्केट में सिनारियो बहुत ही, मार्केट में प्योर सेलिंग का सिनारियो बना हुआ है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें केवल ध्यान से देखना है। ठीक, क्या देखना है कि अभी जो हम ट्रेड लिए हैं इसमें हमारा पहले 1:2 होना चाहिए। तो 1:2 हमारा कहाँ होगा, देखिए, अगर 1:2 देखें तो 1:2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1:2 कंप्लीट हो गया है। तो जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है, जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। क्यों, क्योंकि आप अगर शुरू में अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करिएगा तो क्या होगा, माइंडसेट है वो खराब होगा। तो यहाँ पर 1:2 कौन बुक किया, बिगिनर्स लोग। लेकिन जो होल्ड किए हैं, जिनको पता है कि मार्केट बुलिश है, अगर आप नीचे से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है इधर से। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर अगर मैं इस पूरे ऐसे इसे दर्शा दूं तो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे से एक ट्रेंड लाइन, यानी कि अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है, जो कि हाई चांस है क्योंकि मार्केट नेगेटिव है और हम पुट का प्रीमियम देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि ट्रेड लेने के बाद आपको इस चार्ट पे मैनेज नहीं करना होता है, इस चार्ट पे आप नहीं मैनेजमेंट करिएगा। ये चार्ट क्या है, ये चार्ट केवल आपको बताएगा कि हाँ कंफर्मेशन कि इसमें भी वही सेटअप बना हुआ है जो कि प्रीमियम पे सेटअप बना हुआ है। ठीक, तो आपको ट्रेड लेने के बाद ऑपरेट इस चार्ट को करना है। ठीक, तो मान लीजिए अगर कोई बिगिनर है तो वो यहाँ पर निकल गया, तो उसका एंट्री कहाँ होता है 10 पॉइंट के रिस्क पर, तो उसका एंट्री कहाँ था 249 पे, और वो एग्जिट कहाँ लिया 275 पे, 276 पे, मान लीजिए 275 पे वो निकल गया। तो अभी देखते हैं कि उसका कितना प्रॉफिट होता है। ठीक, यहाँ पर 22,000 का पुट लगा लिया है। अब देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ था। अभी मार्केट इसके ऊपर जाएगा, अभी मार्केट इसे ब्रेक कर देगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जो भी लोग नए हैं ट्रेडिंग में, वो इस एजम्पशन में नहीं चलना है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वेट कर लेते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। आपको 1:2 के साथ ट्रेडिंग करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर आप निकल गए। ठीक, अब मार्केट में आप ट्रेड कब बनाइएगा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तब। ठीक है, लेकिन जो प्रो हैं उनको पता है कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, तो क्या करेंगे, वो एसएल ट्रेडिंग के साथ चलेंगे। यानी अब जो यहाँ पर प्रो ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, अब वो लॉस लेगा इस ट्रेड में नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट में ब्रेक इवन पर अपना ट्रेड ला देगा और छोड़ देगा। या तो उसमें प्रॉफिट होगा या तो कुछ नहीं होगा, लॉस एक भी रुपया नहीं होगा। और ब्रेक इवन का मतलब होता है क्या, कि आपको अपना ब्रोकरेज काउंट करके, जो कि यहाँ पर दिखा देगा, मान लीजिए 249 है, 249 पे कोई एंट्री किया तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा। धन कैलकुलेटर में ये जो नीचे चार्ट बना होता है, इसमें सबसे नीचे देखिएगा तो 249.43, यानी यहाँ पर 249 पॉइंट, अगर हम 43 की जगह 5 डाल दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि आपको केवल ब्रोकरेज जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर ये होने वाला है ब्लास्ट। क्यों, क्योंकि ये सबको पता है कि मार्केट सेलिंग में है, नीचे से ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ट्रैप बन रहा था। क्यों, क्योंकि जो भी लोग गिरते मार्केट में अगर आप पुट सेलिंग करिएगा, गिरते मार्केट गिर रहा है और इस कैंडल को देखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए, पुट सेल किए, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इनमें से जो यहाँ सभी लोग सेल किए थे उनका एसएल देखिए अब उड़ा रहा है। अब ये एसएल उड़ाते उड़ाते क्या करेगा,
अगर आपको ओरिजिनली में अगर कोई एकदम जैसे मैं अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ट्रेड करना हो तो मैं कहाँ तक होल्ड करता, मैं कम से कम इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करता, यहाँ तक कम से कम 100 पॉइंट के लिए। क्यों? प्रीमियम पे यहाँ तक मैं इसलिए होल्ड करता क्योंकि मार्केट में जो ये कैंडल बना हुआ है उसके पहले इसके बीच में कोई हर्डल मतलब कोई ऐसा लेवल नहीं है कि मार्केट को ऊपर कोई कहीं रोक पाए। ठीक, तो यहाँ तक होल्ड करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे से एसएल ट्रेल नहीं करता, मैं एसएल ट्रेलिंग के साथ चलता। अब मेरा अगर जो ट्रेड होता है उसमें एसएल मेरा कहाँ आ जाता है, मेरा एसएल आ जाता है इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट बना हुआ है, एसएल पॉइंट मेरा ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब इतने बड़े मूवमेंट के बाद 250 से 275 पहुंच गया, 25 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। तो अब हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर्स है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, मैं ये प्रो और बिगिनर सबको बताऊंगा। अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ टाइम भी हो गया है ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है वेट। ठीक, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ कैसे ट्रेडिंग होता है। ठीक, अब देखिए ट्रेड लेने के बाद हम क्या किए, ट्रेड तो हमारा यहीं पर अगर हम चार्ट स्पॉट चार्ट को देखें, किस चार्ट में हमारा एंट्री हुआ था, स्पॉट में ये था 9 बजे 58 मिनट। यहाँ जो पुल बैक आ रहा था लगभग इस चार्ट में हमारा एंट्री हुआ था। ठीक, यहाँ पर हम इस कैंडल लो के साथ गए थे। ठीक है, अब मार्केट वहां से गिर रहा है और हमारा टारगेट कहाँ तक का है, मार्केट गिर रहा है तो हमारा टारगेट इस पॉइंट तक का है, लगभग यहाँ तक का। और मार्केट जिस तरीके से देखिए स्पॉट में गिर रहा है, ये में डायरेक्शन एकदम पूरा नीचे के साइड बना हुआ है, यानी कि यहाँ तक आ सकता है। जब आ सकता है तो हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाए तो हमारा जो ये ट्रेड प्रॉफिट चल रहा है ये लॉस में आ जाएगा। क्यों? थीटा डी के कारण। इसीलिए हमें ट्रेड को दोनों जगह पर ऑपरेट करना होता है, यानी चार्ट पर इस जगह पर हमें कम देखना होता है, ट्रेड लेने के बाद हमको प्रीमियम चार्ट पे ही ट्रेड को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे अगर कोई यहाँ पर प्रो ट्रेडर होल्ड करता, कैसे होल्ड किया जाता है। एक बार आपका ट्रेड 1:2 पहुंच गया और मार्केट में आपको पता है कि आज नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट पूरा गिरेगा, तो क्या करेंगे, ब्रेक इवन। पहले हमारा कहाँ था, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, उसके बाद इस कैंडल लो पर हमारा ऐसे लग गया। ये जो कैंडल बना हुआ है 10:12 का, अब इस कैंडल पे जब हम अपना एसएल लगा दिए तो हमारा नीचे से कितना पॉइंट फिक्स हो गया। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग था, यहाँ पर यहाँ तक मेरा कैपिटल ग्रोथ 10% फिक्स है, यानी इस ट्रेड में अगर मार्केट यहाँ से घूम भी जाएगा तो मुझको जो मैं जितना इस ट्रेड में लगाया हूँ उसका 10% तो मुझे मिलेगा ही, मतलब 26 पॉइंट मेरा फिक्स हो गया है। अब आगे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, वो अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कब किसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो ऐसा होल्डिंग जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं करना है, आपको ऐसा होल्डिंग तभी करना है जब आपको ट्रेडिंग करते हुए कम से कम 1-1.5 साल हो गया है, ताकि आपको अनुभव हो। क्योंकि यहाँ से जब ये रिवर्स होकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 26 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट में मूवमेंट आया है 66 पॉइंट का, तो इससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाए कि भाई मैं यहाँ पर निकल गया। लेकिन जो प्रो है उन्हें पता है कि मैं जब तक मार्केट में अपने विनर को होल्ड नहीं करूंगा, यानी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को, जो आप जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको होल्ड करना है उसे। ठीक, और होल्ड करके उसे कहाँ तक ले जाना है, जहां तक संभव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट एकदम अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बना है सेलिंग का, और हम पुट में ट्रेड किए हैं। और हमारा ट्रेड का देखिए पॉइंट क्या था, ट्रेड बन रहा था हमारा इसी कैंडल में 9:58 के कैंडल में हमारा ट्रेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पर हम एंट्री नहीं किए क्योंकि इस कैंडल में एंट्री करते तो 25 पॉइंट का एसएल बनता। अगर मैं इस कैंडल पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप ऊपर देखिए 25 पॉइंट का हम एसएल नहीं ले सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर एंट्री नहीं किए। पुल बैक आया, मार्केट 10 पॉइंट के एसएल पर आया, तब हम वहाँ पर एंट्री किए। अगर आप बिगिनर है तो आपको 10 पॉइंट से भी कम का एसएल लेना है। ठीक, अब देखिए मार्केट इस जगह पर जाने के बाद क्या बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मार्केट एक सेलिंग का मतलब यहाँ पर पुट के प्रीमियम के चार्ट पे यहाँ पर कुछ नेगेटिव दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये एसएल है, ये जो 26 पॉइंट का एसएल है, अगर उसको हम क्या करेंगे इस कैंडल लो पर लगा देंगे। कहाँ पर, इस कैंडल लो पे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कैंडल लो के पास एसएल आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एसएल क्यों किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट में इस जगह पर मार्केट 2-3 कैंडल का क्या है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये जो पूरा जोन है मार्केट यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्यों ट्रेल करना पड़ा, क्यों, ताकि यहाँ पर मार्केट जो ये सेलिंग कैंडल बना रहा था उसे देखते हुए हमें यहाँ पर ट्रेलिंग करना पड़ा। तो आपको दिख रहा है कि हमारा कैंडल यहाँ पर इसका कितना है लो, 289.20, मार्केट कहाँ चल रहा है 306 पे। ठीक, यानी अगर कोई चाहता है कि नहीं यहाँ तक, तो देखिए पेशेंस। अब यहाँ तक आप कब ट्रेड पकड़ पाइएगा, जब आपके अंदर पेशेंस होगा। तो अब पहले हमारा ट्रेड में प्रॉफिट था कितना, 26 पॉइंट, अब कितना है इस कैंडल के लो के साथ, लगभग 40 पॉइंट। तो
आप पहले से देखिए कि आपका जहां पहला एसएल था उससे आप ऊपर निकल गए। अगर आप होल्ड नहीं करिएगा तो आपको पैसा कम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एसएल चला गया, यहाँ पर एसएल ट्रेलिंग एसएल गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई एग्जिट कर जाता, यहाँ पर एग्जिट, तो यहाँ पर 39 पॉइंट प्रीमियम पे बुक हुआ। यानी अगर आप इस जगह पर देखिएगा, और मैं आपको बता रहा था क्यों यहाँ पर मार्केट यहाँ से घूम रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो जगह है मार्केट में पुल बैक का पॉइंट है ये, इसीलिए मार्केट यहाँ से घूम रहा है। अभी गिरेगा यहाँ से, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। अभी पूरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिनेरियो बना है तो मार्केट अभी गिरने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट ट्रेड हुआ मार्केट खुलने के साथ, हम ये फर्स्ट ट्रेड कैसे किए, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिनेरियो बना हुआ है। अभी आप देखिएगा अगर इस रेड कैंडल इसको 10:20 जहाँ जिस कैंडल ने हमारा एसएल उड़ाया, अगर उस कैंडल को देखिएगा तो क्या हुआ, वो वहाँ पर एक बाइंग का कैंडल, वो प्रीमियम पे एक बुलिश कैंडल दिखाया है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से सेलर चाहे कि प्रीमियम को नीचे कर दे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाए, ठीक। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, अगर इसके हाई के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, फिर से मार्केट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था कहाँ तक का, यहाँ तक का मार्केट यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमको क्या करना था, हमको आपको कुछ समझाना था, इसीलिए एसएल एग्रेसिव ट्रेड किए। अगर मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेड करता तो मेरा एसएल इसी जो ये कैंडल लो है, जो प्रीमियम को, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसी कैंडल लो पे करके छोड़ देता है यहाँ पर क्यों, क्योंकि आता तो 29 पॉइंट आता, ये भी ठीक है, नहीं तो मार्केट पूरा देता, ठीक। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी निकल गए तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अफसोस नहीं करना है। ओवरऑल आप तो प्रॉफिट में ही हैं, फिर से एंट्री बन जाएगा, ठीक। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारा रिस्क कितना था, मात्र 10 पॉइंट। यहाँ पर नीचे कहाँ पर हम एंट्री किए थे, ये लगभग, अभी इसको हम ऊपर किए, लगभग इतना मेरा 10 पॉइंट के करीब यहाँ पर रिस्क था। और हम कितना बुक किए, जो बिगनर है वो कहाँ पर बुक किए थे, वो 25 पॉइंट, ठीक। तो मैं बिगनर्स के, मैं यहाँ पर ये सोच के चल रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ट्रेडिंग में नए हैं, यानी उनको ट्रेडिंग करते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मैं ये नहीं लूँगा एसएल ट्रेडिंग वाला, मैं इसको लेके चलूंगा 1:2, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि रिस्क रिवार्ड के साथ चलना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना पॉइंट बुक हुआ था, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से, तो मैं इसी जगह पर कहीं बोला था कि आपको निकल जाना है, क्योंकि 1:2 यहीं पर मिल रहा था। इसको लगाने के बाद ये सारा टूल जो मैं यूज करता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है कि कैसे, ठीक। इससे पहले का ही वीडियो है डे 15 का, कि कैसे आप उन टूल का यूज करेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर टूल वाले सेक्शन में जाइएगा, अगर आप इधर कॉर्नर में देख रहे हैं तो बहुत सारा क्या है टूल का ऑप्शन है, लेकिन ये सारा टूल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मैं इन टूल में से जो टूल का उपयोग करता हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, और क्यों यूज करता हूँ आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आके साइडवेज हो गया। अगर आप स्पॉट का चार्ट देखिएगा तो यहाँ पर मार्केट में 9 AM ऊपर है, यानी कि हमें अभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पूरा सेलिंग का सिनेरियो है। तो यहाँ पर हमारे रूल के अनुसार यहाँ पर अभी हम सेलिंग का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये 9 AM फिर से नीचे आएगा और प्रीमियम के चार्ट पर ये 9 AM ऊपर आएगा, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ हो रहा है। अब ये नहीं कि ये नीचे हो ही जाएगा, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो जब तक नीचे नहीं होगा तब तक हम प्रीमियम पे एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक। ऐसे होता है ट्रेडिंग। तो अभी देखते हैं 25 पॉइंट कितना पे एंट्री था, 250 पे, और एग्जिट 275। तो हम अगर धन में जाएं यहाँ पर 250 275, ठीक। एक लॉट से हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल 1790। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, 1790 रुपया। कितना लगाकर 18,000 यहाँ पर बाइंग वैल्यू था, इस ट्रेड में केवल 18,000 रुपया लगा था, 1750। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 1875, यानी 10% का। और वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये हुआ 1790 रुपया, ठीक। यहाँ पर लिख लिए। अब ये 1790 है, वो आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा ब्रोकरेज, इतना ब्रोकरेज है वो सब काट के ग्रॉस पीएनएल इतना है, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ 1875 का, लेकिन नेट पीएनएल जो आपको मिलेगा वो एसटीटी चार्ज और कटने के बाद जो आपको मिलेगा वो कितना है, 1790 रुपया। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है इस चार्ट पे। हमारा फर्स्ट ट्रेड जो किए आज हम 1790 रुपया। और ट्रेड का लॉजिक एकदम सिंपल था, क्या था कि मार्केट सेलिंग में है, ठीक। मार्केट में जो भी लोग आज बाइंग करेंगे उनका ट्रैप होगा, क्योंकि पूरा सिनेरियो नेगेटिव है। तो हमें किसके साइड में ट्रेड करना है, बेयरिश साइड में। तो हम क्या किए, स्पॉट चार्ट देख रहे थे, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना 9:57। उसके बाद हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन हुआ, बट जब प्रीमियम के चार्ट पे आया एट द मनी में, तो वहाँ पर क्या था, ये जो कंफर्मेशन कैंडल था वो बहुत बड़ा कैंडल था, वो 25 पॉइंट का कैंडल था। तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं किया, हम पुल बैक का वेट किए। पुल बैक आया मार्केट में 10 पॉइंट का, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाए। और जैसे एंट्री बनाए 1:2 हमारा कंप्लीट था। और उसके बाद मैंने बोला भी कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बना हुआ है सेलिंग का, ठीक।
अब देखिए, और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने बोला था कि इस कैंडल के हाई पर अगर कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो मार्केट फिर ऊपर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट तो नीचे आ गया। कैंडल तो क्लोज हुआ बट मार्केट नीचे आ गया। क्यों? तो अगर हम 10:25 पर देखें, 10:25 पर यहाँ पर देखिए तो क्या है, ये जो कैंडल बना है 10:25 वाला, ये इसमें दिखा रहा है कि 9 EMA ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 9 EMA प्रीमियम के चार्ट पर ऊपर दिखा रहा है। लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, जो 10:25 वाला कैंडल है उसमें भी 9 EMA ऊपर है। यानी अगर स्पॉट के चार्ट में 9 EMA ऊपर है यानी कि हमें कॉल साइड में जाना है। लेकिन स्पॉट के चार्ट में ऊपर और पुट के चार्ट में भी ऊपर दिखा रहा है, तो हमें वहां पर ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों? आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर स्पॉट के चार्ट में 9 EMA ऊपर है तो हम कॉल में ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, न कि पुट में। लेकिन यहाँ पर हमारा फेक कंफर्मेशन दिखा रहा था। यहाँ पर क्या था, 9 EMA ऊपर था, ठीक। तो अगर यहाँ पर कोई कॉल में ट्रेड करता तो उसका प्रॉफिट होता। लेकिन पुट में भी ट्रैप बनाने के लिए क्या था, ये ग्रीन कैंडल बनाया और 9 EMA ऊपर ही दिखा रहा था। सो इसीलिए हमें कंफर्मेशन जरूरत है। अगर यहाँ पर 9 EMA नीचे रहता और ये जो 9 EMA ऊपर है तब हम ट्रेड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 9 EMA ऊपर है और यहाँ पर भी पुट के चार्ट में भी 9 EMA ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड हम नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बनाते तो ट्रैप हो जाता, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन ही नहीं था पूरा। अब अगर आपको मैं सेम यहीं पर दिखाऊँ, 22,000 का ये प्रीमियम है, देखिए 22,000 पे आपको दिखाता हूँ कॉल में। अगर आपको मैं 22,000 का कॉल दिखाऊँ जब मार्केट 9 EMA ऊपर था, जब ट्रैप बना रहा था, ठीक। किस कैंडल में ट्रैप बना हुआ था, 10:25 वाले कैंडल में, ठीक। तो देखते हैं इसमें 10:25 ये कैंडल, अगर आप ध्यान से देखिएगा इस कैंडल में ये जो कैंडल बना हुआ था, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोज किया, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर कोई एंट्री लेता, मतलब हमें तो ट्रेड नहीं करना है इसमें, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेता तो उसको भी क्या 1:2 मिलता, इजीली मिल जाता, वो यहाँ पर निकल जाता। ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कब, जब इसके हाई के ऊपर क्लोज होगा। लेकिन कन्फर्मेशन होना चाहिए, तो कन्फर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर कन्फर्मेशन दिखा रहा है कि प्रीमियम में 9 EMA ऊपर है, यानी प्रीमियम का प्राइस ऊपर जा सकता है पुट का। लेकिन स्पॉट के चार्ट में भी 9 EMA ऊपर था, यानी कि हमारे लिए ये कन्फर्मेशन नहीं है। स्पॉट के चार्ट में 9 EMA नीचे होना चाहिए अगर हमें पुट में ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 10:25 पे स्पॉट के चार्ट पर 9 EMA ऊपर था, इसीलिए हम यहाँ पर इस जगह पर पुट के प्रीमियम में ट्रेड को अवॉइड किए। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग, ठीक है। और अगर इस जगह पर यहाँ पर ये अवॉइड करके ये ट्रैप कोई, मैं मान लीजिए मुझे कॉल साइड में ट्रेड करना होता तो मुझे पता चल जाता कि ये ट्रैप बना हुआ है, मैं तुरंत 22,000 के वो जो सेम यहाँ पर जो ये स्ट्राइक प्राइस है सेम वही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लगाता और 1:2 लेके निकल जाता, ठीक। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग को केवल आज पुट का साइड का ट्रेड करना है, ठीक। तो अभी फिर हम स्पॉट चार्ट देख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो होगा, नेक्स्ट ट्रेड वो कब होगा, जब पुट में, जब वो 9 EMA नीचे आएगा और पुट के प्रीमियम में 9 EMA ऊपर होगा। मैं आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस में दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप स्ट्राइक प्राइस एट द मनी में भी देखिएगा। जब भी आप ट्रेड दीजिएगा तो मार्केट जहाँ पे चल रहा है, जैसे मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है 21,900 पे, तो ऐसे भी तो ये 22,000 के हैं। तो मार्केट जहाँ पर चल रहा है उसका आप प्रीमियम का चार्ट खोल लीजिएगा, ठीक। वो आसानी से खुल जाता है, जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसमें आपको दिख जाएगा प्रीमियम का चार्ट। मैं आपको इसीलिए इस पर बता रहा हूँ ताकि बार बार ये बदलना ना पड़े। एक ही पर समझिए, सेम कॉन्सेप्ट सब पर काम करता है, ठीक। परसेंटेज में अंतर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे 10% मिला ये इस ट्रेड में, ये जो हमारा ट्रेड था इसमें 10% मिला, ठीक। लेकिन अगर मैं आउट द मनी में ट्रेड करता तो वहाँ पर पॉइंट कम ही बुक होता, लेकिन जो कैपिटल ग्रोथ होता है वो 10% से ज़्यादा होता है। क्यों? आप ऑप्शन चेन का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप ये बताइए कि अभी तक हम जो यहाँ पर आप देख कर बताइए कि हम जो भी प्रॉफिट किए हैं, ध्यान से इसको देख कर बताइए। तो इस प्रॉफिट में हमारा कितना चार्ज लगा हुआ है टोटल, फर्स्ट ट्रेड में हमारा टोटल कितना चार्ज लगा हुआ है, ठीक। इन दोनों को ऐड करिए और चार्ज आपका निकल जाएगा, वो 84 रुपये। आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए हम अब अगला, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका भी कोई मतलब नहीं है, चार्ट क्लीन होना चाहिए। ये जो था, ये जो जोन था हमारे लिए, ये अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा जब प्रीमियम में इसके ऊपर है मार्केट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये प्रीमियम का चार्ट है, मार्केट नीचे से जा रहा है ऊपर, तो हम थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। और स्पॉट का चार्ट में भी देखेंगे हमारा फर्स्ट ट्रेड कहाँ हुआ था। हमारा फर्स्ट ट्रेड जो हुआ था यहाँ पर हुआ था, ठीक। हम कहीं इधर एग्जिट किए थे 102 पॉइंट पे नहीं, इस कैंडल में, यानी हाँ 71 पॉइंट, ठीक। अब देखिए स्पॉट चार्ट देखिए, यहाँ पर 9 EMA अभी नीचे आता, अगर ये रेड कैंडल बनेगा, जो अभी कैंडल बन रहा है 10:35 वाला कैंडल, ये अगर रेड में क्लोज होता है 9 EMA नीचे आएगा। जैसे ही 9 EMA नीचे आएगा
हम पुट में देखेंगे कि 9 EMA ऊपर है कि नहीं, तो पुट में ऑलरेडी 9 EMA ऊपर आ चुका है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 EMA ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, बट हमें कन्फर्मेशन चाहिए यहाँ पर भी। अब बिना कैंडल क्लोजिंग के हम इंटर नहीं करेंगे, बिना कैंडल क्लोजिंग के हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अब देखिए कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया, अब शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। अब कैंडल क्लोजिंग के बाद देखिए मार्केट किया 10 पॉइंट पर हमें एंट्री दे रहा है। हम देखेंगे जैसे यहाँ तक आया था तो आपको थोड़ा क्विक रहना है, तो देखिए मार्केट हमें इस पुल बैक पे एंट्री दिया। अब हमारा टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पर एंट्री हमारा हो चुका है। कहाँ कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट हमको रिस्क पुल बैक आया, और अगर पुल बैक हमारे रिस्क के अंदर तक आ गया तो हम अपना ट्रेड बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट का मात्र एसएल है, लेकिन हमारा 1:2 देखेंगे तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1:2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैं हमेशा बोला हूं कि जितना आपका रिस्क हो और 1:2 मिल रहा है तो आपको स्कैल्प करके तेजी से निकलना है। ठीक, तो जैसे हम ट्रेड लिए हमारा 1:2 मार्केट यहाँ पर पहुंच गया। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले से थोड़ा प्रॉफिट में है तो इस पे हम होल्ड करेंगे ताकि कम से कम यहाँ तक आए मार्केट। कहाँ तक, ये जो उसका मार्केट का फर्स्ट पॉइंट है यानी 25 पॉइंट हम कम से कम बुक करें। लेकिन अब इस ट्रेड में हम लॉस नहीं लेंगे। क्या करेंगे, अपना एसएल इस कैंडल जहां पर हमारा एंट्री हुआ है, जो हमारा एंट्री प्राइस है, हमारा एंट्री प्राइस क्या है 286। ठीक, तो 286.85 पे ही अपना एसएल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि जाएगा तो केवल ब्रोकरेज जाएगा, क्योंकि अब लॉस नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों कैंडल बनाया है, अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करता तो ज्यादा चांस होता कि मार्केट हमारे फेवर में जाए। बट अब अगर ये कैंडल बना दिया इसके अंदर यानी इनसाइड टाइप का बना दिया, तो अब मार्केट में यहाँ पर जो पुट को बाइंग कर रहे हैं वो और जो पुट को सेलिंग कर रहे हैं वो दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट अब इस प्रीमियम को ले कहाँ जाना है। इसीलिए अब तो हमारा देखिए यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है, लेकिन कहाँ कितना पॉइंट गया, मात्र वहां पर हम क्यों लगा दिए, कैंडल लो पर हम क्यों जहां पर एंट्री लिए थे क्यों लगा दिए। हम चाहते तो अभी यहाँ तक का एसएल हम रखते, अगर हम चाहते तो यहाँ तक का एसएल रखते, लेकिन हम क्यों नहीं रखे। हमको 5 पॉइंट भी नहीं देना है मार्केट में। अगर हमारे ट्रेड के अनुसार हम फिर एंट्री ले लेंगे, हम ट्रेड में एंट्री फिर ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो ट्रेड था इसमें क्या हुआ, 286 पर बाई किए थे, मतलब जितना पे बाई किए उतना पे सेल किए तो सेल कर दिए। ठीक, तो अब देखते हैं कितना इसमें ब्रोकरेज जाएगा। तो यहाँ पर बाई कितना था, जहां पर बाई किए वहीं पे सेल किया, हमारा चार्ज कितना लगा 87 रुपया। यानी अब ये ब्रोकरेज भी ऐड करेंगे यहाँ पर कि -87। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया -87। ठीक, अभी हम 2 ट्रेड किए जिसमें कि हमारा ट्रेड ये भी प्रॉफिट में ही जाएगा। बट आप अगर बिगिनर है तो बिगिनर यहाँ पर निकल जाना है। मैं बिगिनर के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो होल्ड करेंगे और यहाँ से मान लीजिए मार्केट नीचे आ गया, हम जानते थोड़ी है कि कहाँ जाएगा, मान लीजिए नीचे आ गया तो उनका तो लॉस हो जाएगा। तो मैं ये होल्ड कब करता, ये होल्ड मैं इसीलिए मैं यहाँ पर होल्ड नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या गया, हमारा लॉस 1 भी रुपया का नहीं हुआ, केवल ब्रोकरेज गया और प्रॉफिट में हम पहले से 1790 रुपया का है। तो यहाँ पर क्लियर है भाई, ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के साथ ही हमारा ट्रेड 1:2 में पहुंच गया था। अगर वहां पर कोई एग्जिट नहीं करता, 1:2 पर कोई एग्जिट नहीं करता, ऐसे आइडली अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको निकल जाना है। जहां पर आप ट्रेड लिए वहां से मार्केट 1:2 मूव किया, आपको एग्जिट कर जाना है। कुछ वेट नहीं करना है, आपको शुरू में पहले प्रॉफिट करना है। जितना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। समझ रहे हैं बात को, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो 1:2 मान लीजिए 2 यहाँ पर कोई बुक करता तो उसका 5 पॉइंट का एसएल था और यहाँ पर कितना मिल रहा था, यहाँ पर उसको कितना मिल रहा है 10 पॉइंट। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर जाएं और इस 85 को मान लीजिए 75 कर दें, मान लीजिए 275 पर हम बना दिए उसका एंट्री और 10 पॉइंट का अंतर आ रहा है, तो जब वो 10 पॉइंट बुक करता तो 663 पॉइंट प्रॉफिट होता है। तो बिगिनर है अगर आप अगर 20-25 हजार से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक ट्रेड में अगर आपको 700-800 प्रॉफिट दिख रहा है वो बहुत बढ़िया है, उसे आप बुक करिए। बुक करके पहले मार्केट से प्रॉफिट करके अपने पास रखिए और जब एसएल दीजिए तो छोटा दीजिए। ठीक, अगर यहाँ पर भी कोई करता तो उसे कितना होता है 663 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट होता है। लेकिन हम क्या किए, हम बोले कि वेट करिए। ठीक, अगर हम पहले से प्रॉफिट में नहीं रहते तो हम यहाँ पर 1:2 में निकल जाते। हम अब वेट करेंगे तो कैसे वेट करेंगे, जहां पर एंट्री है वहीं पर अपना एसएल लगा देंगे, केवल ब्रोकरेज देंगे इस ट्रेड में बस। इसीलिए यहाँ पर -87 है, वरना यहाँ पर प्लस 600 रुपया होता। ठीक, समझ रहे हैं ना। वहां पर मैं क्यों एसएल वहां पर ट्रेड किया, क्योंकि हम पहले से प्रॉफिट में थे। अगर प्रॉफिट में नहीं रहते तो हम इस प्रॉफिट को लेकर पहले निकलते मार्केट से। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में मान लीजिए 1:2 मिल रहा है ट्रेड लेने के तुरंत बाद ही 3 सेकंड में ही, तो हम 3 सेकंड में ही निकलेंगे क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे हैं। ठीक, तो आपको समझ आ गया। जिस पॉइंट पर भी आपके रिस्क और रिवार्ड दोनों में से कोई एक पॉइंट ट्रेडिंग में आपके चार्ट पर हिट हो रहा है तो आपको वहां पर एग्जिट, उसी पॉइंट पर एग्जिट कर जाना है। क्यों, ऐसा करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होइएगा। ठीक, यहाँ पर हम क्यों एग्जिट नहीं किए, क्योंकि हम पहले से प्रॉफिट में थे, लेकिन अपना हम एसएल 1 भी रुपया नहीं दिए, केवल ब्रोकरेज। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ईएमए के यहाँ पर तो हम तो ईएमए पर ट्रेड किए थे, ईएमए पर ही हम तो यहाँ पर ट्रेड किए थे, मार्केट नीचे आया था, लेकिन फिर क्यों यहाँ से रिवर्स कर गया, ईएमए तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ईएमए का एक्यूरेसी 8% है,
यानी 10 ट्रेड करिएगा या 100 ट्रेड करिएगा तो 100 ट्रेड में 80 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा और 10 में से 8 ट्रेड। ठीक, तो ये जो ट्रेड था वो क्या था, उन 2 ट्रेड में से था, आपको उसमें लॉस होगा। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप लॉस कितना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर ईएमआई पे ट्रेड कर लिया, वो एसएल नहीं लगाया है, वो होप में बैठा हुआ है, वो होप में बैठा है कि मार्केट अभी ऊपर रिवर्स कर जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव नहीं, हमें होप नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट में यहाँ से अभी और मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ तक मार्केट में आ चुके हैं तो हम देखें कि मार्केट जो अपना खुलने के साथ जो ये लो लगाया था वो ब्रेक नहीं किया है। यानी बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाइएगा जब, तो इसके पहले सपोर्ट है, सो इसीलिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हमको इसी जोन में सेलिंग का ट्रेड खोजना है। अगर मार्केट मान लीजिए फिर से एक बार इसे रिटेस्ट करने आए तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कॉल में जा रहा है तो हमको ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक, सिंपल बात है। यहाँ पर जैसे कॉल में जा रहा है तो देखिए कॉल में भी प्रीमियम बढ़ रहा है। हमारा कॉल में फर्स्ट ट्रेड यहाँ था, फिर 9 ईएमआई पर यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे 9 ईएमआई पर तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना हुआ था छोटा सा, ये हैमर टाइप का कैंडल, फिर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। लेकिन हमको कॉल साइड में ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक, आपको समझ आ गया? इसीलिए, नहीं तो हम कॉल में भी प्रॉफिट में होते और पुट में भी प्रॉफिट में होते। लेकिन मैं आपको दोनों तरफ बता दूंगा तो आप करने लगेगा दोनों तरफ और आपका क्या होगा, आपसे हैंडल नहीं होगा ट्रेड। तो मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स की तरफ से। ठीक, जो भी लोग बिगिनर है और वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं अपना स्टाइल बता रहा हूँ कि मैं बिगिनिंग फेज में कैसे ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक, तो ये जो एसएल है, जो होप में एसएल लगा कर बैठा हुआ है, उनका एसएल बहुत बड़ा लग जाता है इसी होप में। लेकिन हमारा एसएल कहाँ था, यहीं पर था। मार्केट को देना होगा तो इसी में देगा, नहीं तो हम निकल जाएंगे। देख लीजिए, अगर हम नहीं निकलते तो क्या होता, हमारा पूरा प्रॉफिट चला जाता है। ठीक, तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है अब? तो इस तरीके से अगर आप हमारा देखिए फर्स्ट ट्रेड कहाँ था, यहाँ पर, इसमें भी 1:2 मिल रहा था, लेकिन हम वेट किए क्योंकि हम पहले से प्रॉफिट में थे। स्पॉट चार्ट पे देखें तो मार्केट बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं, मार्केट बाइंग में जा रहा है, जाने दीजिए। हमारा जहाँ पर सेटअप बनेगा हम वहीं पर एंट्री करेंगे। देखिए, जब आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कैसे, तब आप दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। लेकिन अगर आपको पता नहीं है ट्रेडिंग के, अभी आपको नया है ट्रेडिंग में, तो आपको सिंपली आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, रिस्क हमेशा कम रखना है। ठीक, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ पर 10 पॉइंट का ऐसे लेके बता दिया। ठीक, आपको क्या करना है, आपको 8 पॉइंट से आप बना लीजिएगा, हमको 8 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। मेरा मैक्सिमम 8 पॉइंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूंगा। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो पर मुझे चाहिए आपका अच्छा रिस्पॉन्स। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हाँ भाई ऐसा वीडियो लाओ एक लॉन्ग, तो वो वीडियो 2-3 घंटे का लाऊंगा। तो अगर मान लीजिए मैं 2-3 घंटे का वीडियो बनाया, आप उसे देखे नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं बनाऊंगा पूरा एकदम मार्केट में 9:15 से लेकर पूरा हाफ टाइम मार्केट का जितना होता है कि पूरे मार्केट में उतना मूवमेंट के दौरान कितना हमारा ट्रेड बना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।